बोलेंगे। इनहेल ओ, 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 relax. Gently open your eyes. शिव संहिता में हम 26 श्लोक तक कर चुके थे, जिसमें भगवान ने बताया कि जो हमारी वाम पार्श्वस्थ ईड़ा नाड़ी है, नाम की नाड़ी है, सुषुम्ना को संश्लिष्ट कर दाएं नासा छिद्र में चली गई है। इसी तरह से दक्षिण नासा छिद्र में स्थित पिंगला नाड़ी सुषुम्ना का आश्रय ग्रहण करके वाम नासा छिद्र में चली जाती है। तो यहाँ अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, भगवान शिव बता रहे हैं कि ईड़ा पिंगल्योर मध्ये सुषुम्ना या भवेत खलु षट स्थानेषु च षट शक्तिम षट पद्म योगिनो विदुः पंचम स्थानम सुषुम्नाया नामानि श्रूयबहूनि च प्रयोजनवशातानि ज्ञातव्यानि शास्त्रतः। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सुषुम्ना नाड़ी की जो स्थिति है, सुषुम्ना नाड़ी की जो अवस्थिति है, वो इंगला या ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के मध्य में रहती है। अर्थात सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है? सुषुम्ना नाड़ी जो ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियां हैं, लेफ्ट और राइट नाड़ी या सूर्य चंद्र और सूर्य नाड़ी, इन दोनों के बीच में जो स्थित रहती है वो रहती है सुषुम्ना नाड़ी, इनके मध्य में रहती है। और इस सुषुम्ना नाड़ी के 6 स्थान हैं। 6 स्थानों में 6 शक्तियां विद्यमान रहती। सुषुम्ना नाड़ी के 6 स्थान हैं और 6 स्थानों में सुषुम्ना नाड़ी की जो 6 शक्तियां हैं वो विद्यमान रहती हैं। और वो 6 शक्तियां कौन सी हैं, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। डाकिनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी, राकिनी और शाकनी, इन 6 नाम से ये सुषुम्ना के 6 स्थान हैं और 6 ये शक्तियां हैं। मूलाधार चक्र की शक्ति को कहते हैं क्योंकि इन्हीं 6 स्थानों में 6 कमल होते हैं, और जिसे आप मूलाधार कहेंगे तो मूलाधार चक्र में डाकनी नामक शक्ति विराजमान रहती है। इसी तरह से स्वाधिष्ठान में हाकिनी विराजमान रहती है। मणिपुर में काकिनी विराजमान रहती है। अनाहत चक्र में लाकिनी विराजमान रहती है। विशुद्धि चक्र में राकिनी और आज्ञा चक्र में शाकनी। इस तरह से ये 6 शक्तियां अलग अलग चक्रों में ये विद्यमान रहती हैं। इन सब का ज्ञान कैसे होता है? इन सब का ज्ञान होता है योगी के अपने योगाभ्यास के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई भी योगी अगर योग अभ्यास करके इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो इनका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अर्थात हमको नाड़ियों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, हमको अपने चक्रों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसमें स्थापित या विद्यमान रहने वाली शक्तियों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इन सब का ज्ञान योगी अपने योगाभ्यास से प्राप्त कर सकता है। सुषुम्ना के भी 5 स्थान हैं।
और उनके अनेक नाम बताए गए हैं, जिसे इसमें बताया जाएगा। जैसी इसकी जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से बता दिया जाएगा। तो अन्य यास्त्य परा नाड़ी मूलाधारात समुत्थता रसना मेढ्र नयनम पादंगुष्ठे च श्रोत्रकम कुक्षिक कांक्षुष्टुवर्णम सर्वांग पायुपुक्षिकम लब्धनान्ता व निर्वंतते यथा देश समुद्भवा। तो यहाँ बताते हैं भगवान शिव शिव बताते हैं कि इसके अतिरिक्त जो अन्य मूलाधार से निकलने वाली जो जैसे जीभ है, मेढ्र है, नेत्र हैं, पैर के अंगूठे हैं, कान है, कोख है, कक्ष है, अंगूठे हाथ के अंगूठे हैं, मल द्वार है, जननेंद्रियां हैं, इन स्थानों में जाकर समाप्त होती है। अर्थात मूलाधार चक्र से निकलने वाली जो शक्ति है, जो नाड़ियां हैं, वो कहाँ कहाँ जाकर अलग अलग अंगों में समाप्त होती हैं, अलग अलग अंगों में जाकर समाप्त होती हैं। एताभ्य एव नाड़िभ्य शाखोपशाखावतः क्रमात् सार्धम लक्षत्रयम् जातम यथा भागम व्यवस्थितम एता भोगवः नाड्यो वायु संचार दक्षकः ओतप्रोताभिसंव्याप्य तिष्ठन्त्यस्मिन् कलेवरे। तो भगवान आगे बताते हैं कि इन नाड़ियों की शाखाओं और प्रशाखाओं, इनकी शाखा और प्रशाखा, उनसे उत्पन्न होकर 3.5 लाख नाड़ियां अपने अपने स्थानों में जाती हैं। अर्थात इन नाड़ियों की जो शाखाएं और शाखाओं की फिर उपशाखाएं हैं या प्रशाखाएं हैं, ये ऐसे मिलाकर कुल 3.5 लाख नाड़ियां अपने अपने स्थानों पर जाकर अवस्थित हो जाती हैं। और इन सभी भोगवाह नाड़ियों में वायु का संचार होता रहता है। कंटिन्यूअस इन नाड़ियों में वायु का संचार चलता रहता है। संयोग वियोग से ओतप्रोत होकर मानव शरीर में ये परिव्याप्त रहती हैं। तो इसलिए कहीं से ये मिलती हैं, कहीं से दूर जाती हैं, मतलब कहीं संयोग होता है इनका, कहीं वियोग होता है। इससे पूरा शरीर में ये व्याप्त रहती हैं सारी नाड़ियाँ। 3.5 लाख नाड़ियाँ हमारे पूरे शरीर में इस तरह से व्याप्त पाई जाती हैं, रहती हैं। तो बताते हैं भगवान शिव, सूर्य मंडल मध्यस्थ कला द्वादश संयुता बस्ती देशे ज्वल वर्तते चान्न पाचकः वैश्वनराग्नियो रेशो वै मम तेजो शंभवः करोति विधिकम विविधम पाकम प्राणिनाम देहमा स्थितः। बताते हैं भगवान शिव के 12 कलाओं से परिपूर्ण, 12 कलाओं, 12 मतलब 12 कलाओं से परिपूर्ण सूर्य मंडल के मध्य में जो अग्नि दहकती रहती है, 12 कलाओं से परिपूर्ण सूर्य मंडल के मध्य में जो अग्नि दहकती रहती है, उसी के द्वारा भक्षित अन्नों का परिपाक होता है। अर्थात जो अन्न हम पचाते हैं उनके द्वारा ही जो सूर्य मंडल के मध्य में जो अग्नि दहकती है, 12 कलाओं वाली, 12 कलाओं से परिपूर्ण, उन्हीं से हमारे जो शरीर में अन्न जाता है उसका परिपाक होता है, अर्थात उसका पाचन होता है। उससे जो बनना होता है रस वगैरह वो निकलता है। वो वैश्वानर अग्नि मेरे ही तेजोद्भूत है। अर्थात भगवान बता रहे थे कि वो वैश्वानर अग्नि मेरे ही तेज से, या मेरा ही तेज है, ये कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अग्नि समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहती है और शरीर सारे समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहकर अनेक प्रकार से पाचनम क्रिया का कार्य करती रहती है।
तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो सूर्य की 12 कलाएं हैं, सूर्यमंडल की 12 कलाएं हैं, उनके मध्य में जो अग्नि दहकती है, उसी अग्नि से आपके द्वारा जो भक्षित अन्न है उसका परिपाक होता है। और वो परिपाक वैश्वानर नाम की अग्नि, ये भगवान कृष्ण में भी मतलब भगवद गीता में भी यही बात कही गई है। तो उस वैश्वानर अग्नि के द्वारा ये पचाया जाता है। और वो बताते हैं कि वो वैश्वानर अग्नि एक तरह से मेरे ही तेजोद्भूत है, अर्थात मेरा ही तेज रूप है। ये अग्नि पूरे समस्त संसार के सारे प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहती है। समस्त संसार के या समस्त प्राणियों में, प्राणियों का मतलब सिर्फ यहाँ मनुष्य नहीं है, जितने भी प्राणी हैं उन सब के शरीर में ये अग्नि व्याप्त रहती है और वहां रहकर ये पाचन क्रिया का कार्य करती है। आयु प्रदायको बहिर्बलम पुष्टिम ददाति सह शरीर पाटवम चारी ध्वस्त रोग समद्भुव तस्माद्वैश्वार अग्नि वैश्वानर अग्नि च प्रज्वाल्य विविध वत्सति तस्मिन् हुनेद योगी प्रत्यहम गुरु शिक्षा। भगवान बताते हैं कि इसी वैश्वानर नामक अग्नि के फलस्वरूप, अगर ये अग्नि है तो देखो क्या क्या है। इस अग्नि को यदि आपने प्रज्वलित रखा और इस अग्नि का वही रूप रखा जो भगवान का तेजोमय रूप है, उसमें कमी नहीं आने दी, तो इस वैश्वानर अग्नि के कारण ही आयु, बल और पुष्टि इनमें वृद्धि होती है। आयु बढ़ती है, बल की पुष्टि होती है, बल बढ़ता है, पुष्टि बढ़ती है, हष्टपुष्ट होता है इंसान, सिर्फ इसी वैश्वानर अग्नि की वजह से। क्योंकि यदि किसी की पाचन शक्ति खत्म हो गई, समझो उसको हजारों बीमारियां घेर लेंगी। यदि किसी का मेटाबॉलिज्म खराब है, ये मतलब एक परिवर्तित रूप से भगवान मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। यदि किसी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो ये भी अच्छा नहीं है, और इसी के द्वारा सारे रोगों का विनाश भी हो सकता है या हो जाता है। भगवान बताते हैं कि ये वैश्वानर अग्नि यदि है, और या वैश्वानर अग्नि के द्वारा ही आयु, बल और पुष्टि का वर्धन होता है। इसी वैश्वानर अग्नि के द्वारा सारे शरीर के समस्त रोगों का निवारण होता है या उनका विनिष्टीकरण होता है, नष्ट होते हैं। और इस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए किसी सुयोग्य गुरु से दीक्षा लेने के बाद इसमें अन्न आहुति देनी चाहिए, इसके अंदर अन्न की आहुति देनी चाहिए। अर्थात इस अन्न को, इस अग्नि को कंटिन्यूअस प्रज्वलित रखने के लिए हमको गुरु दीक्षा की आवश्यकता होती है। सुयोग्य गुरु, जो योग्य गुरु हैं, उनसे दीक्षा लेने के बाद इसकी अन्न की आहुति इसमें देनी चाहिए। अर्थात गुरु से ज्ञान प्राप्त करके मानव को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए भगवद गीता में भी बताया गया कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस प्रकार का खाना आप खाते हैं, किस प्रकार का खाने को आपको छोड़ना है। तो हर खाने के गुण और अवगुण बताए गए हैं। यहाँ भी भगवान बता रहे हैं कि जो आहार है वो आपका संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। ठीक है। अब संतुलित आहार का मतलब हर जगह पे अलग अलग हो जाता है। क्षेत्रीय माना जाता है आहार को, ठीक है, लोकल माना जाता है आहार को। इसलिए साउथ का खाना अलग है, हमारे भारतवर्ष के खाने में इतनी विविधता है आपको देखने को मिलेगी, जबकि बाकी देशों में इस तरह का नहीं है। आप पूरे यूरोप में जाएंगे तो लगभग एक सा ही खाना मिलेगा, ठीक है। पूरे अमेरिका में जाएंगे तो लगभग एक सा ही खाना मिलेगा, ठीक है, मोस्टली। तो इस तरह से आपको ज़्यादातर, मतलब एक सा का मतलब आप देखिए, रशिया जैसे देश हो गए, यूरोप के ज़्यादातर देश हो गए, अमेरिका के देश, सब ज़्यादातर 90% लोग मांसाहारी होते हैं, ठीक है।
पाकिस्तान हो गया, मांसाहारी 90% ही होते हैं वहाँ पे, सॉरी 100% ही होते हैं, मान के चलिए। बाकी में तो अब थोड़ा बहुत बदल भी रहे हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि गुरु का ज्ञान प्राप्त किसमें करना? संतुलित आहार। गुरु का ज्ञान प्राप्त करके आप मानव को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। उसी संतुलित आहार की वजह से इस जो वैश्वानर अग्नि है इसका प्रज्वलन होता रहता है। अब आप सपोज 10 बार खा रहे हैं दिन में, तो 10 बार खा रहे हैं तो वो अग्नि को जलने नहीं दे रहे आप। जो भस्म करती है आपके खाए हुए अन्न को, उसको भस्म नहीं होने दे रहे। ये ऐसे ही है जैसे आपने कोई पकाने के लिए कोई सब्जी रखी सपोज, अब उसमें बार बार आप सपोज पानी डाल रहे हैं या बार बार कोई सब्जी डाल रहे हैं, 5 मिनट पकी नहीं तो फिर एक सब्जी और डाल दी, फिर 5 मिनट पकी नहीं फिर एक सब्जी डाल दी, तो आप सोचिए कि वो पक पाएगी कभी? ठीक है, डालते जाओ तो वो उसका अंगनी भी मंद होती चली जाती है उसके अंदर, फिर वो जब तक आग पकड़ेगी तब न आपने फिर और डाल दी। तो इस तरह से अग्नि को मंद कर दिया जाता है, और ये अग्नि मंद हो गई तो आयु का भी हानि होगी, आयु भी क्षीण होगी, बल भी क्षीण होगा, आपकी पुष्टि भी क्षीण होगी, और आपके अंदर रोगों की उत्पत्ति भी होगी। तो कितना बड़ा रहस्य यहाँ भगवान स्वस्थ रहने का बता रहे हैं। पूरी दुनिया संतुलित आहार बोलती रहती है, संतुलित संतुलित, ठीक है, लेकिन संतुलित क्या है उसकी परिभाषा गुरु बताते हैं। तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ये बात करनी चाहिए। ब्रह्मांड संग के देहे स्थानानि सुरबहूनि च मयोक्तानि प्रधानानि ज्ञातव्याहिनी है शास्त्र के नाना प्रकार नामानि स्थानानि विधि विविधानि च वर्तन्ते विग्रहेतानि कथितुम नैव शक्यते। भगवान बताते हैं कि ये जो हमारा ब्रह्मांड संज्ञक देह है, शरीर है, ब्रह्मांड की तरह है, ब्रह्मांड ही एक तरह से ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई इसको। इस देह में अनगणित स्थान विद्यमान हैं और उन स्थानों के अनगणित नाम भी हैं, उनके सबके नाम हैं। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ स्थानों का ही वर्णन किया है मैंने, और शेष सभी स्थान जो है शास्त्र का अनुशीलन करने से जाने जा सकते हैं। भगवान बता रहे हैं कि मैंने इनमें कुछ ही स्थानों का अवलोकन किया है, और इन अवलोकन का आप देखेंगे कि इनको आप जो मैंने यहाँ बताया है, बाकी के स्थान आप शास्त्रों के द्वारा जान सकते हैं। तो संपूर्ण स्थानों और उनके नामों का कथन करना भगवान बताते हैं कि सारे इस टाइम पे मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, अर्थात मेरे बाहर की बात है एक तरह से, क्योंकि कब तक करूंगा इतने स्थानों का। तो इसलिए कुछ मुख्य यहाँ में बताया है मैंने, इसलिए जिनों का भी स्थान भगवान यहाँ बता चुके हैं। इत्थम प्रकल्पिते देहे जीवो वस्ति सर्वगा अनादि वासाना मालांकृतम कृतः कर्म श्रृंखला नानाविध गुणोपेते सर्व व्यापार कहा पूर्वजितानि कर्माणि भुनक्ति विविधानि च। इस प्रकार प्रकल्पित शरीर में निवसित जीव अनंत काल से चली आ रही वासना रूपी माला में भ्रमण करता है, और भ्रमण करता हुआ कर्म बंधन की जंजीर में जकड़ा रहता है। ये शरीर अनंत काल से ये प्रक्रिया चली आ रही है, और इस अनंत काल की प्रक्रिया में जो शरीर बनता है ये वासना रूपी माला में भ्रमण करता है, और उसमें भ्रमण करते हुए क्योंकि इच्छाएं विशेष रहती हैं तो उनमें पढ़ पढ़ के अपने आप को बांध लेता है, जकड़ लेता है, और वो अनेक प्रकार के गुणों का ग्राही बन जाता है, और ग्राही बनकर पूरे संसार का सभी तरह के कार्यों का व्यापारों का संपादन करता रहता है, और जो पहले अर्जित किए गए हैं शुभ और अशुभ कर्म फल उनको भोगता रहता है। ये इसका काम है। यद्यत् संदृश्यते लोके सर्व तत्कर्म संभवम सर्व कर्मानुसारेण
जंतु भोगान भुनक्ति वे। ये कामादयो दोषाः सुख दुख प्रदायका ते ते सर्वे प्रवर्तन्ते जीव कर्म अनुसारतः। भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में जितने भी शुभ और अशुभ कर्म दृष्टिगत होते हैं, जो भी शुभ हो या अशुभ हो, जितने भी कर्म हैं उनका मूलभूत कारण केवल कर्म ही होता है और समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फलों को भोगते हैं। काम क्रोध जैसी चीजों से जो उत्पन्न मानव मन में होने वाली सुख दुख की अनुभूति का होना भी उसके कर्मों का ही फल होता है। जो मन में होने वाले सुख दुख की अनुभूति है, सपोज आपके मन में सुख अनुभव हो रहा है, दुख अनुभव हो रहा है, ठीक है, वो भी आपके कर्मों के फल के द्वारा ही होता है। अर्थात कभी आपका मन दुखी हो, कभी आपका मन सुखी हो, वो आपके कर्मों के द्वारा ही मन सुखी और दुखी होता है। शुभ कर्मों द्वारा सुख की उपलब्धि होती है और अशुभ कर्म के द्वारा दुख की उपलब्धि होती है। ये निश्चित मान के चलें। भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि शुभ कर्मों के द्वारा हमको हमेशा सुख की उपलब्धि होगी और दुख के अशुभ कर्मों के द्वारा हमको हमेशा दुख की उपलब्धि होगी, ये सुनिश्चित है। पुण्योपरक्त चैतन्य प्रमाण प्रीणाति केवलम बाह्यो पुण्यतम प्राप्य भोज्य वस्तु स्वं भवेत ततः कर्म बलात् पुंसः सुखम व दुखमेव च पापोरक्त चैतन्यम नैव तिष्ठति निश्चितम। पुण्यदायक कर्मों के करने से क्या होता है? मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। पुण्य कारक कर्मों के द्वारा उसे क्या होता है? उत्तम भोजन मिलता है, उत्तम भोज्य पदार्थ मिलता है, बाहर की वस्तुएं उसको प्राप्त होती हैं, जो विशेष वस्तुएं होती हैं उसको प्राप्त होती हैं। तो ये जीव अपने कर्म के अनुसार ही सुख और दुख भोगने के लिए बाध्य रहता है और पाप कर्म में आसक्ति से दुख और अनासक्ति से सुख मिलता है। अनासक्त हो जाओगे तो सुख मिलेगा। अगर आपको अच्छे से बिल्कुल आनंद की प्राप्ति करनी है तो न तद भिन्नो भवेत सोऽपि तद भिन्नो न तु किंचन मायो पहित चैतन्यात् सर्वं वस्तु प्रजायते यथा काले अपि भोगाय जंतुनान विविधो उद्भव यथा दोष वसाच्छुक्तो रजतारोपणम भवेत तथा स्वकर्म दोषाद ब्रह्मण आरोप्यते जगत। भगवान बताते हैं कि प्राणी के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म ही सुख दुख के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। मतलब बार बार याद दिला के बार बार आपको रटा रहे हैं भगवान। एक तरह से माता पार्वती को ये सारा रहस्य बता रहे हैं। उनका उद्देश्य तो संसार को देना ही था। तो इस तरह से हम जो भी प्राणी अपने कर्म करता है सुख दुख के रूप में वो सामने आते हैं, आपके समक्ष आते हैं। कर्ता और भोक्ता में कोई विभेद नहीं होता, अर्थात प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलना भी उसको सुनिश्चित रहता है। तो इसलिए ये जो संसार की सृष्टि जो होती है वो माया के द्वारा होती है और आत्मा जो है उसमें अपना रोल प्ले करती है कि आत्मा के माया द्वारा ही ये संसार की सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्योंकि वही माया रूप ही है जो आपको कर्मों के बंधन में बांधता रहता है। तो जीव के फल उपभोग का जो समय पहले से निश्चित रहता है उसी समय में जीव को जन्म ग्रहण करना होता है और जन्म ग्रहण करके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अर्थात जीव का जो फल उपभोग है, कब उसको किस फल का उपभोग करना है इसका समय निश्चित होता है। ठीक है, उसी समय जीव को जन्म ग्रहण करके अपने कर्मों को फल भोगना पड़ता है। तो जिस प्रकार दृष्टि दोष के परिणाम स्वरूप सीपी में चांदी का आभास होता है,
उसी प्रकार कर्म दोष के कारण ही जीव को ब्रह्म में इस मिथ्या जगत का आभास होने लगता है। तो एक तरह से ये आभास ही है जीव का। मिथ्या जगत बताया गया इसको, क्योंकि ये समाप्त होता रहता है, खत्म होता है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं, दृष्टिगोचर हैं, वे सभी भ्रमात्मक हैं, भ्रम पैदा करने वाली, आपको भ्रम में डालने वाली। इस भ्रम ने के न मिटने तक यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब तक ये भ्रम रहेगा, जब तक ये प्रत्यक्ष वस्तुएं रहेंगी, तब तक आपको यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए हर एक मनुष्य इसी भ्रम जाल में उलझ कर रह जाता है और यही बंधन का मूल कारण बनता है। और मनुष्य की जो बुद्धि है माया के आवरण से आच्छादित रहती है, उसकी वजह से वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता। यही एक तरह से नितांत शक्ति है, मान के चलिए। अर्थात वो अपने जो माया का आवरण है उसको वो जल्दी से हटा नहीं पाता। जब तक उसको रुचि नहीं होगी योग में, जब तक उसको रुचि नहीं होगी शास्त्रों में, जब तक उसको गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसलिए जो जगत के सारे दृश्यमान पदार्थ के नष्ट हो जाने तक ब्रह्मात्म का अनुभव कदापि नहीं होता। अर्थात आपकी दृष्टि से वो ओझल हो जाने चाहिए। अर्थात जो दृश्यमान जगत है ना, जो दृश्यमान जगत है, ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि वो आपको दिखाई देना बंद हो जाए। जब वो दिखाई देना बंद होगा तो आपको ब्रह्मात्म या ब्रह्म तत्व की अनुभूति होने लगेगी। तो आत्मा के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही ब्रह्म का प्रत्यक्षीकरण संभव होता है। जब आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है, उसी के द्वारा ही ब्रह्म का प्रत्यक्षीकरण होता है। जब आपको आत्मा के दर्शन होने लगे, अर्थात आप आत्म स्वरूप हो जाएं, तो ही आपको ब्रह्म स्वरूपता के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। लेकिन सांसारिक भ्रम का निवारण होना बहुत दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है। इस भ्रम का विनाश कभी हो सकता है, इस भ्रम का विनाश तभी हो सकता है जब आत्मदर्शन हो जाए। आत्मदर्शन कैसे? मतलब जैसे सीप में आपको चांदी का आभास हो रहा है सपोज, या सर्प रस्सी में सर्प का अनुभव हो रहा है, या वो भ्रम दिख रहा है, अंधेरे से में दिख रहा है कि ये रस्सी है या सांप है, भैया सांप सा लग रहा है, ठीक है, या सीप में चांदी का अनुभव हो रहा है। तो ये जो भ्रम है ना आपका, ये तभी मिट सकता है जब सीप का प्रत्यक्षीकरण हो जाए। अर्थात आपको सीप दिखने लगे और आपको आवाज आ रही तो सीप है भाई, चांदी नहीं, तब आपका भ्रम मिटेगा। सांप रस्सी देख के आपका भ्रम मिटेगा कि भाई आई तो यार रस्सी है। ऐसे ही इस भ्रम का विनाश तभी हो सकता है जब आत्मदर्शन हो जाए। आत्मदर्शन होते ही ये सब माया खत्म हो जाती है, तो ये आपका भ्रम मिट जाता है। या वन्नोत्पद्यते ज्ञानम साक्षात्कारे निरंजने ताओ तावत्स सर्वाणि भूतानि दृश्यन्ते विविधानि च यदा कर्माजितं देहम निर्वाणे साधनम भवेत तदा शरीर वहनम सफलम स्यान्न चान्यथा। मनुष्य में जब तक आत्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो जाती, तब तक उसे सभी जीव अनेक रूप में दृष्टिगत होते रहते हैं। तो मनुष्य में जब तक आत्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक उसे सारे के सारे जीव अनेक रूपों में दृष्टिगत होते रहते हैं। जैसी आत्मज्ञान की उत्पत्ति होगी या जैसी आपको आत्मज्ञान होगा, तो ये सारा जगत आपको एक दिखने लगेगा। इसलिए इस कर्माजित शरीर की विद्यमानता रहने के तक मानव को मोक्ष साधन का मार्ग ढूंढ लेना चाहिए। कितनी बड़ी बात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भैया जो आपको शरीर मिला ना, कर्म से जनित जो शरीर मिला आपको, जो आपका ये शरीर पाया आपको, इसके रहने तक मनुष्य को क्या करना चाहिए? मोक्ष साधन का मार्ग ढूंढ लेना चाहिए।
इतनी गूढ़ता से इस जीवन को चलाना चाहिए, इतने रहस्य तरीके से इसको चलाना चाहिए। अर्थात जब तक ये शरीर है आपके पास तब तक आप खोज लो मोक्ष साधन का मार्ग, फिर तो अगला जन्म ही मिलेगा। और यदि वो मुक्ति साधन में अग्रसर न हो सका तो उसका जन्म लेना ही निरर्थक है। यदि इस जीवन में इस जन्म पाकर भी किसी ने मोक्ष का साधन नहीं ढूंढा या मोक्ष के साधन की तरफ अग्रसर नहीं हुआ, अर्थात योग की तरफ अग्रसर नहीं हुआ, तो उसका जन्म लेना ही निरर्थक माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वो धरती पर केवल भार स्वरूप बना रहता है, उसका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, अर्थात वो निरर्थक जी रहा है। ये मान के चलिए, जब तक आपको आत्मस्वरूप होने की या मुक्ति साधना में आपकी लगन नहीं लगेगी तब तक तो पशु समान ही जी रहा ना, बस कारा कमारा मर रहा जा रहा आ रहा, बस यही चलता रहेगा। तो वो मनुष्य का जन्म पशु समान होता है। इसलिए इस शरीर के रहते रहते मुक्ति का साधन खोज लें, चाहे आप मतलब कभी भी खोजें, लेकिन लगन शुरू से लग जानी चाहिए। तो योग में तो भगवान बताए थे, योग का जो किया हुआ एक भी कर्म कभी खराब नहीं जाता, एक भी चीज खराब नहीं जाती। यादृशी वासना मूला वर्तते जीवन संगनी, तादृशम वहते जंतु कृत्या कृत्यो विदो भ्रमम, संसार सागरम तरतु यदिच्छेदोग साधकः, कृत्वा वर्णाश्रम कर्म फल वर्जनम तदाचरेत। मानव मन में जिस प्रकार की वासना निहित रहती है उसी से प्रेरित होकर वो शुभ और अशुभ कर्म में निरत रहता है। ठीक है, कहां से है ये आप देखेंगे, इसका जो श्लोक मिलता है, वृत्ति सारूप्य मित्र रत्र, पतंजलि योग सूत्र में जो बताया गया है कि जैसी वृत्ति वैसा व्यक्ति, जैसे विचार वैसे आप, वही हैं आप। तो मानव में जिस प्रकार की वासना निहित रहती है, अर्थात जिस प्रकार की इच्छा या जिस प्रकार के विचार रहते हैं, उसी से प्रेरित होकर वो कैसे कर्म करता है, शुभ और अशुभ कर्म करता है, अथवा वही बन जाता है। यही वासना उसके जन्म मरण का कारण बन जाती है। इसलिए इस अथाह संसार सागर से पार पाने के लिए जो इच्छा करते हैं, जो अभिलाषी पुरुष होते हैं, उनको हमेशा ही निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए। आपको इस शिव संहिता पढ़ते हुए आपको आभास हो रहा होगा कि भगवत गीता का सार भी चल रहा है साथ में, भगवत गीता जैसा ही उपदेश भगवान यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो विषय आसक्त पुरुषा विषयेषु सुखेप्सिवः, वाचाभिरुद्ध निर्वाणा वर्तन्ते पाप कर्माणि। विषय में आसक्त पुरुष और विलासी व्यक्ति, जो विषयों में आसक्त रहता है, विलासी है, वो व्यक्ति सर्वदा ही विषय भोग के सुख में निमग्न रहता है, हमेशा रहता है, हमेशा विषय भोग के सुख में रहता है। उनके मुख से मोक्ष विषयक एक शब्द भी उच्चारित नहीं होता, अर्थात वो सदैव ही पाप कर्म में लिप्त रहता है, सदैव पाप कर्म में लिप्त रहता है। ठीक है, कुछ दिन पहले हम एक वकील से मिले, वकील साहब से। ठीक है, तो प्रोफेशन तो वैसे तो बहुत अच्छा है कि न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन वो तो चलो अलग छोड़िए, लेकिन उसकी पर्सनल चॉइस क्या थी क्या है, अभी तो वो मतलब मुश्किल से मुझे लग रहा है 23-24 साल का है, और उसके पिताजी बड़े कोई पद पे हैं। तो वो अभी से सोचिए, उसने ऑफिस बनाया है, ऑफिस बना के वो रोज मांस मदिरा दारू इसका सेवन करता है। ठीक है, और उसका विचार ये कि भाई पैसा कमाना है और इसी में ऐश करनी है। सोचो, तो एक भी शब्द, ऐसे व्यक्तियों के मुख से एक भी शब्द मोक्ष के विषय में, मतलब मोक्ष का तो मतलब उसको मैं मतलब किसी को आइडिया भी नहीं लगेगा कि भाई संसार में होता भी है कुछ चीज़ ऐसी नहीं होती। तो इसलिए भगवान तो पहले ही बता चुके ना, ऐसे लोगों के मुख से एक भी शब्द मोक्ष का उच्चारित नहीं होता, वो किसी का भला तक नहीं कर सकते। सोचिए, अर्थात वे सदैव ही इसमें लिप्त रहते हैं, पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं।
आत्मना पश्यन्न किंचिदिह पश्यति तदा कर्म परित्यागे न दोषोस्ति मतम मम कामादयो विलियन्ते ज्ञानादेव च चान्यथा अभावे सर्वतत्वानां स्वम तत्वतः प्रकाशते। आत्मा के द्वारा आत्मदर्शन करने वाले ज्ञानवान पुरुष को जब कोई अन्य पदार्थ दिखलाई न दे तो उसे कर्म त्याग करने में कोई दोष नहीं होता। ज्ञानवान पुरुष को कर्मों का त्याग करने में कोई दोष नहीं होता, अर्थात उनको कोई दुख भी नहीं होता। भगवान बोलते हैं कि ऐसा मेरा मत है। जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं वो अपने द्वारा किया गया कर्म भी अपने ऊपर नहीं लेते। वो नहीं बोलते कि मैंने किया है, भाई मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने ये किया, मेरे काम मेरे से ये हो रहा है, मैं 50 लोगों को पाल रहा हूँ, मैं 10 लोगों को पाल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि ज्ञान उत्पत्ति होने पर क्या होता है, काम खत्म हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है, लोभ खत्म हो जाता है, मोह चला जाता है, मद जो घमंड होता है वो चला जाता है, मात्सर्य किसी से ईर्ष्या करना, दूसरे की संपत्ति देखना, वो चला जाता है। ये सभी मनोविकार ज्ञान में विलीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनका अंत हो जाता है और केवल आत्मज्ञान का आलोक ही शेष रहता है। यहाँ ये भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये द्वितीय पटल आपका समाप्त होता है। इति श्री शिव संहितायाम हर गौरी संवादे तत्व ज्ञानोपदेशो नाम द्वितीय पटल संपूर्णम। उसी तरह से है जैसे ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, जो भी अध्याय का नाम है सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय, ये सेम इसी तरह से आप समझ लीजिए। तो ये भी गीता ही है भगवान जो दे रहे हैं, ये योग गीता है, वो भी योग गीता है और ये भी गीता ही है एक तरह से, लेकिन इसको शिव संहिता बोला गया है। ठीक है, इतनी बात है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया आपका द्वितीय पटल। अब यहाँ 2 पटल में रहस्य बता चुके हैं आपको, मतलब आत्मा का रहस्य बता चुके हैं और तत्व ज्ञान बता चुके हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको बता चुके हैं और इसमें इसको आपको जो क्लास शुरू में नहीं अटेंड किया तो वो इसके पहला वीडियो देख लेंगे जब मैं डालूंगा इसको। जो आपका निकल गया उसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल गई हैं, उसमें मूलाधार और ये सारी चीज़ें आप उसको देख के समझ लेंगे। ठीक है, इसमें नितिंजय का भी उत्तर ही आया पहले उसमें श्लोक में जब शुरुआत की कि भाई ये इनका ज्ञान कैसे होता है, तो भगवान ने तभी बताया, जो सुबह बताया था वही भगवान ने अगले श्लोक में बता भी दिया कि ऐसे होता है ज्ञान। तृतीय पटल में है योगाभ्यास का कथन किया भगवान ने। तीसरे पटल में योग अभ्यास बताया है। दूसरे पटल में यदि किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम तीसरा पटल अभी शुरू कर रहे हैं। इसमें है योग का अभ्यास, योगाभ्यास पटल या योगाभ्यास कथन किया है भगवान ने इसमें। तो भगवान बताते हैं कि हृदयस्तिम पंकजम दिव्यम दिव्यलिंगेन भूषितम कादिठान्ताक्षरोपेतम द्वादश विभूषितम प्राणो वसति तन्नैव वासनाभिलंकृतम अलंकृतः अनादि कर्म संश्लिष्टः प्राप्य अहंकार संयुतः। भगवान बताते हैं कि प्रत्येक प्राणी के हृदय प्रदेश में, हर एक प्राणी के हृदय प्रदेश में दिव्य चिन्ह होते हैं, दिव्य चिन्हों से युक्त, दिव्य साइन से युक्त एक दिव्य कमल की स्थिति होती है। अर्थात हर एक प्राणी के हृदय में एक दिव्य कमल होता है, दिव्य कमल खिला होता है और वो उसके अंदर बहुत सारे चिन्ह होते हैं। तो ये जब आप ध्यान लगाएंगे, योग करेंगे, योगाभ्यास करेंगे और यदि आप उस लेवल पे पहुंच गए तो आपको ये चीजें दिखने लगेंगी। तो भगवान बताते हैं कि ये कमल जो है कै वर्ण से लेकर ठय वर्ण तक
18 मतलब 12 अक्षरों से शोभायमान होता है। हृदय कमल में 12 अक्षर शोभायमान होते हैं। ठीक है। कमल में क्या होता है? क, ख, ग, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ। ये 12 पंखुड़ियों पर अंकित होते हैं, भगवान ये बता रहे हैं। तो जब आपका हार्ट चक्र देखेंगे, हार्ट चक्र की जो पंखुड़ियां हैं, उन पंखुड़ियों पर भगवान बताते हैं कि ये शब्द लिखे मिलेंगे, आपको दिखाई देंगे। इसी कमल में अनादि कर्म से परिप्लुप्त और अहंकारपूर्ण वासना से परिपूरित प्राण का निवास स्थान माना गया है। इसी कमल में है जो आपके अनादिकाल से कर्म होते हैं उनकी और आपके अहंकारपूर्ण वासना, इसका निवास, प्राण का, परिपूरित प्राण का निवास स्थान माना गया है। तो यही है आपका, जहां आपके सारा स्टोरेज रहता है। अर्थात ये जो 7 चक्र है हमारे, 7 एक तरह से CD ड्राइव हैं, जिनमें हार्ड ड्राइव मान लीजिए इनको। ठीक है, आई क्लाउड है ये आपके। प्राणस्य वृत्ति भेदेन नामानि विविधानि च वर्तन्ते तानि सर्वाणि कथितुम नैव शक्यते प्राणोपान दानो व्यानश्च पंचम नागः कूर्मश्च कृकलो देवदत्तो धनंजय। ठीक है, ये सारे प्राणों की बात की भगवान ने। भगवान बताते हैं कि इस शरीर में प्राण के वृत्ति भेद से जो अनेक नाम संज्ञक वायु वर्तमान रहते हैं, अर्थात शरीर के प्राण के वृत्ति भेद से वो अलग अलग नाम की वायु रहती हैं शरीर में। हमारे प्राण के अलग अलग भेद हैं, अलग अलग वायु के रूप हैं। उन सभी का उल्लेख करके मैं सर्वदा ही अपने को असमर्थ पाता हूँ। उल्लेख करने में भगवान बताते हैं कि इनका बड़ा उल्लेख करने में भी मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। इतना रहस्य है इसमें। तो सोचिए कि भगवान ने मतलब उल्लेख तो किया है चीज़ों का, लेकिन वो इस बता रहे हैं, अपने को भी असमर्थ बता रहे हैं उसमें, कि भाई मैं इनका उल्लेख करने में हमेशा नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी मौका मिलता तो कर पाता हूँ, नहीं तो हमेशा मैं असमर्थ पाता हूँ, मैं उल्लेख हमेशा नहीं कर पाता। अर्थात उन समस्त वायुओं का नाम उल्लेख करना यहाँ पे आवश्यक नहीं है या अनावश्यक है, कह सकते हैं। इसलिए जिनकी प्रमुखता है उन्हीं को यहाँ बतलाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान का कहने का मतलब है, जो 5 प्राण हैं हमारे और 5 उपप्राण हैं, इन सब से ज़्यादा और भी प्राण हैं जिनका उल्लेख भगवान यहाँ नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ 10 चीज़ों का उल्लेख कर रहे हैं। प्राण के 10 भेद बता रहे हैं भगवान सिर्फ यहाँ। तो इसलिए है तो बहुत और भी, लेकिन यहाँ हमेशा ऐसे उल्लेख नहीं किए जाते। भगवान ये बता रहे हैं। असमर्थ होने का मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं कर सकते या भगवान इसमें मतलब काबिल नहीं है, भगवान शिव, लेकिन यहाँ आवश्यकता नहीं है और वो हमेशा नहीं कर सकते इन चीज़ों को। तो इसलिए बताते हैं कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये तो हो गए 5 प्राण। और इसके और भेद हैं उपप्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय 10 नामानि मुख्यानि मयोक्तानि ही शास्त्र के कुर्वन्ते तेन्य कार्यानि प्रेरितानि स्वकर्म भी अन्नापि वायवः पंचमुख्या स्युदर्शितः पुनः तत्रापि श्रेष्ठ कर्तारो प्राणापानो मयोदिता। भगवान बताते हैं कि शास्त्रों में वर्णित जो प्राण हैं 10 प्राण ही प्रमुख माने गए हैं। और ये सारे समस्त वायु अपने अपने कर्मों से प्रेरित होकर शरीर में क्रियाशील रहते हैं। अर्थात इन सब प्राणों का, 10 के 10 प्राणों का अपना अपना काम है और अपना अपना काम करते हुए शरीर में रहती हैं, क्रियाशील रहते हैं। तो इन 10 वायुओं में 5 वायु जो हैं, कौन सी? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 वायु विशेष रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है।
लेकिन भगवान बताते हैं कि लेकिन मैं यहाँ केवल प्राण और अपान इन दो के बारे में ही आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि हृदय प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशस्थो व्यान सर्व शरीरगः नागा दिवायवः पंच कुर्वन्ति चेत ते च विग्रहे उन्द्वारोन्मिलनम चित्तुट द्रभा हिक्का च पंचम। बताते हैं कि अब यहां मैं 5 प्राणों के वास स्थान के बारे में बात करता हूं, ये कहाँ कहाँ है, और अन्य 5 वायुओं के कार्य क्षेत्र को भी बताता हूं कि ये 5 प्राण रहते कहाँ हैं और बाकी जो 5 प्राण हैं इनके काम क्या हैं। ठीक है, तो ये भगवान यहां बता रहे हैं कि बोलते हैं भगवान के हृदय प्रदेश में तो रहता है प्राण, हृदय क्षेत्र में प्राण रहता, प्राण वायु रहती है। गुदा द्वार में अपान वायु रहती है, गुदा द्वार में अपान वायु, और नाभि स्थल में रहती है समान वायु। कंठ प्रदेश में रहती है उदान वायु और संपूर्ण शरीर में रहती है व्यान वायु। तो ये 5 अलग अलग स्थानों में रहकर परिव्याप्त होकर भ्रमणशील रहती हैं, अर्थात चलती रहती, मूवमेंट रहता है इनका। इसके अलावा जो 5 उपप्राण हैं, नाग, देवदत्त, धनंजय, कृकल, कूर्म, ठीक है, ये सारे जो 5 उपप्राण हैं, भगवान बताते हैं कि ये 5 उपप्राण क्या काम करते हैं? डकार का काम करते हैं, हिचकी का काम करते हैं, हिचकी इनसे आती है, डकार इनसे आती है, जम्भाई इनसे आती है, भूख और प्यास इनसे लगती है, निद्रा की अवस्था भी इनसे आती है, अर्थात आंखों का धीरे धीरे बंद होना भी या पलक झपकना इनसे होता है। तो ये सारे जो छोटे छोटे से काम है, और बड़े भी हैं छोटे दोनों ही हैं, इनके बिना ये संभव नहीं हो सकता। तो इन सब का ये भगवान यहाँ पे मतलब उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताया है। तो अनेन विधिना यो वै ब्रह्मांडम वेत्ति विग्रहम सर्व पाप विनुर्मुक्तः स याति परमाम गतिम अधुना कथिष्यामि क्षिप्रम योगस्य सिद्धे यज्ञात्वा नाव सीदंती योगिनो योग साधने। तो भगवान बताते हैं कि इस तरह से जो व्यक्ति इस शरीर को ब्रह्मांड स्वरूप समझ लेता है, जिसने इस शरीर को ब्रह्मांड स्वरूप समझ लिया और वो सभी पापों से रहित होकर, सभी पापों से मुक्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है, और इस रीति से सद्य योग सिद्धि सुलभ हो जाती है। अर्थात इस रीति से जब इस तरह से चलता है, इस तरह को समझ के चलता है, तो वो योग सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए योग सिद्धि सुलभ हो जाती है, क्योंकि वो फिर इस पूरे ब्रह्मांड, अपने शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड देख लेता है, समझ लेता है। तो इस प्रक्रिया को जानने वाला योगाभ्यासी योग साधना काल में किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं करता। जब इस प्रक्रिया से चलेगा, भगवान कहते हैं कि जब इस प्रक्रिया से चलेगा तो वो योगाभ्यासी योग साधना काल में किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि योग साधना की प्रक्रिया ज्ञान प्राप्त कर लेने पर साधक को कष्ट नहीं झेलना पड़ता। योग साधना की प्रक्रिया का ज्ञान यदि हो गया आपको, योग साधना में रत हो गए आप, तो योग साधना में जब रत हो जाएंगे तो आपको कष्टों को झेलना नहीं पड़ेगा। अब इसका तो छोटा सा ही एग्जाम्पल देख लीजिए। जो योग के स्टूडेंट होते हैं और बिना योग के स्टूडेंट होते हैं, उनमें बहुत बड़ा एक अंतर पाया जाता है। वस्तुओं को लेकर, संसार को लेकर उनमें एक स्थिरता हो जाती है, उनमें एक धैर्य आ जाता है, उनमें पैशेंस आ जाता है। ठीक है, उनका कुछ ऐसा खोता नहीं है कि वो महत्वाकांक्षा उन्होंने खो दी या कुछ उनको चाहिए नहीं, जीवन में चाहिए, लेकिन वो परेशान होना बंद हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। ठीक है, उनमें ये स्थिरता और धैर्यता आ जाती है। ये बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है योग के छात्रों में और बाकी विषयों के छात्रों में। तो इसका मतलब यही है, भगवान ये बताते हैं कि इस प्रक्रिया को जानने या जो भी है, योगाभ्यासी जो भी हैं, योगाभ्यासी योग साधना काल में किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव
नहीं करता। जैसी योग साधना छोड़ेगा तो धीरे धीरे कष्टों की तरफ भी चला जाएगा, फिर तो योग भूल ही जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, यही है कि भाई जब आप योग साधना की प्रक्रिया का ज्ञान पा लेंगे तो कोई कष्ट नहीं झेलेंगे, लेकिन अज्ञानता की अवस्था में योग साधना करना साधक के लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होता है। अज्ञान रूप से करेगा, ज्ञान नहीं होगा उसको योग का, और योग उसके लिए मतलब योग साधना यदि करने लगे और बिना ज्ञान के, बिना मतलब अज्ञानता के साथ, तो वो फिर कष्ट ही झेलेगा। ये बताया भगवान ने। तो भगवान बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे। क्या बताते हैं, बड़े ध्यान से आपको समझनी चाहिए और उसको जीवन में उतारना चाहिए। क्या है? भवेद्विर्वती विद्या गुरु वक्त्र समुद्भवा अन्यथा फलहीनास्य निवीर्याप्युति दुखदा गुरुम संतोष्य यत्नेन ये वै विद्यामुपासते अवलंबेन विद्यास्तस्यः फलम वाप्नुयुः। भगवान बताते हैं कि गुरु मुख से श्रवण की हुई विद्या, अर्थात गुरु के मुख से सुनी हुई विद्या निश्चित रूप से ही फलवती होती है या फलवती सिद्ध होती है। गुरु मुख से सुनी हुई विद्या निश्चित रूप से आपको सिद्ध होगी, आपके लिए फलेगी, ये यहां भगवान बता रहे हैं। और गुरु वाणी से रहित विद्या सर्वदा ही निष्क्रिय और फल विहीन होती है। इसलिए पुस्तक पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन गुरु से पढ़ लेना अलग बात होती है। दोनों में डिफरेंस होता है और बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब पुस्तक में सारा ज्ञान समाया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को सहज रूप में बताने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो फलवती सिद्ध होती है। इसीलिए जब आप समझ जाएंगे चीज़ें, अपने जीवन में उतार लेंगे, तो वो तो फलवती होगी। लेकिन पढ़ते रहो बस ऐसी, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लोगे तो कोई वो होगा ही नहीं। तो गुरु वाणी से रहित विद्या, भगवान कहते हैं, सर्वदा ही निष्क्रिय होती है और फल विहीन होती है, उसका कोई फल नहीं मिलता। यदि गुरु ज्ञान से हीन योग अभ्यासी किसी के अनुकरण वश योग साधना करने लगे तो वैसी साधना उसके लिए कष्ट कारिणी बन जाती है। भगवान को क्या पता था पहले यूट्यूब चलेगा? ठीक है, भगवान ने तो ये तो बात बताई ना, यूट्यूब वाली बात बताई भगवान ने। अब उनको तो सब पता ना कि कैसे करेंगे आगे जाके। यूट्यूब आएगा एक, यूट्यूब से योग अभ्यासी योग करेंगे, ठीक है, और अनुकरण करके योग साधना करने लगेंगे, और वैसी साधना से फिर वो कष्ट कारण बन जाएगा। ठीक है, ऐसा चल रहा है। किंतु जो विद्या गुरु की प्रतुष्टि से प्राप्त की जाती है, गुरु के सिद्धांतों से प्राप्त की जाती है, गुरु के सानिध्य से प्राप्त की जाती है, वो भगवान बताते हैं कि वो बहुत ही जल्दी, वो शीघ्र ही सिद्धदायिनी हो जाती है और सफलता कारिणी हो जाती है। उसमें सफलता मिलती ही मिलती है, ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात यहाँ आपको बता रहे हैं भगवान। गुरु पिता गुरु माता गुरु देवो न संशय कर्मणा मनसा वाचा तस्मात् सर्वे प्रसेवेते गुरु प्रसादत्त सर्वम लभ्यते शुभमात्मनः तस्मात् से व्यो गुरुर नित्यन्मथा न शुभम भवेत्। निसंदेह रूप से भगवान बताते हैं, निसंदेह रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं है, भगवान बताते हैं कि गुरु ही पिता होता है, गुरु ही माता है, गुरु ही देव स्वरूप होता है। इसलिए शिष्य को मन से, वचन से, कर्म से गुरु की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। भगवान शिव गुरु के महत्व को यहाँ बता रहे हैं। गुरु की प्रसन्नता के फलस्वरूप आत्मा का कल्याण होता है। यदि गुरु की प्रसन्नता हो गई, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, गुरु प्रसन्न हो गए, तो आपकी आत्मा का कल्याण समझो निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए निश्चल भाव से, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा सिंपल सहज निश्चल भाव से गुरु की नित्य ही सेवा करनी चाहिए। और जो अश्रद्धावान होकर गुरु की जो सेवा की जाती है, कि श्रद्धा नहीं है फिर भी चलो सेवा देखा देखी कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहा तो मैं भी कर लेता हूँ भाई, ठीक है, तो उसके द्वारा की गई सेवा से कोई लाभ नहीं होता।
तो भगवान यहाँ आपको सहज रूप में बता रहे हैं। ठीक है। प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा स्पष्ट्वा संवेन पाणिना अष्टांगेन नमस्कुर्याद् गुरु पादसरोहम श्रद्धावात्मवतां पुंसां सिद्धिर्भवति नान्यथा अन्येषां चैन सिद्धि स्यात्तस्माद्यनेन साधयेत्। भगवान कहते हैं कि अपने गुरु की 3 बार प्रदक्षिणा करके दाहिने हाथ से उनके शरीर का स्पर्श कर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। कैसे प्रणाम करना गुरु को? भगवान बताते हैं कि गुरु की 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 3 बार गुरु की प्रदक्षिणा करें और फिर दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से उनके पैर को छूना चाहिए, उनके चरण कमलों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा समन्विता होकर कार्य करने वाले शिष्य को अवश्य ही सिद्धि मिलती है। तो ये नियम बता रहे हैं भगवान कैसे स्टार्ट करना है किसी को भी, किंतु इसके विपरीत अश्रद्धालु को कभी भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए प्रत्येक साधक को चेष्टावान होकर अपनी साधना पूर्ण करनी चाहिए। साष्टांग प्रणाम निवेदित करने का विधान शास्त्रों में दिया गया है। क्या दिया गया है? दौर्भ्याम पदाभ्याम जानोभ्याम उर्सा शिरसा दृशा मनसा वक्षसा चेते प्रमाणं अष्टांग बताते हैं। अपने अर्थात पैर, जांघ, हृदय, शिर, दृष्टि, मन तथा वक्षस्थल, इन 8 अंगों से जो प्रणाम किया जाए उसे अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। उसी को साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। किंतु यह साष्टांग प्रणाम केवल पुरुषों के लिए ही करणीय होता है। महिलाओं को इस प्रकार का प्रणाम करना वर्जित है। यहां ये भगवान बताते हैं। क्या बताया है? पैर, जांघ, हृदय, शिर, दृष्टि, मन और वक्षस्थल, इन 8 अंगों से भगवान को प्रणाम किया जाता है, गुरु को प्रणाम किया जाता है। इसलिए इसको अष्टांग या साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। लेकिन ये साष्टांग प्रणाम केवल पुरुष ही कर सकते हैं, उनको ही करना चाहिए। महिलाओं को इस प्रकार का प्रणाम नहीं करना चाहिए। उनके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि में रखते हुए, देखते हुए और उनके शरीर की बनावट को देखते हुए भगवान ने ये बात कही। अर्थात उनका प्रणाम वो वैसे ही प्रणाम कर लेंगी, उनका प्रणाम इसी के बराबर लगेगा। उनको ज़्यादा विशेष प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल प्रणाम कर लेना चाहिए। पुरुष का साष्टांग प्रणाम और महिला का सिंपल प्रणाम ही यहाँ बराबर हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने बड़े सोच समझ के चीजें का निर्माण किया है। क्लियर हो गया? तो इसके जो परिणाम है, दूसरे जो परिणाम रहेंगे वो आपको अगली क्लास में आपको बताए जाएंगे। आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं। श्लोक हो गए हैं आपके 16, तृतीय पटल के योगाभ्यास पटल के वर्णन जो किया गया है उसमें 16 श्लोक हो गए हैं। ठीक है, यहाँ किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो समाचार समाप्त। ठीक है, इसको पढ़ते भी रहना, आप अपनी शिव संहिता को समझते भी रहना। ये जो वायु है, जो हमने 5 प्रकार की जो मेन और जो 5 उपप्राण वाली करी है जी, तो ये हम अनुभव कर सकते हैं कि इस तरीके से, क्योंकि हमें ऐसे पता लगता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये तो रोज ही अनुभव होती हैं। ये जब आप प्राणायाम करोगे ना, प्राणायाम से ये अनुभव, आप जो भी अनुभव कैसे, जैसे आप एक्सक्रेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, वो सिर्फ अपान वायु की वजह से काम करता है। ठीक है, पाचन क्रिया आपकी समान वायु की वजह से होती है। ठीक है, और शरीर में कहीं भी हवा, कहीं भी जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, शरीर में कुछ भी ले जाना हो कहीं भी, तो वो
व्यान वायु काम करती है। हृदय गति और इसको लंग्स को जो प्रोटेक्ट करती है वो आपकी प्राणवायु काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर कंठ से ऊपर की वायु में आपको उदान वायु काम करती है। तो ये तो है ही। बाकी हिचकी कैसे आ रही है आपको? हिचकी का कोई ऐसा साइंटिफिक नियम तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बता देगा। या पलक क्यों झपक रही है, उसका कोई ऐसा कि भाई कोई मशीन लगाई हुई है, आप सोचो। ठीक है, या डकार आ जाती है, डकार का तो चलो एक बार बता भी देते हैं कि भाई यहाँ पेट में खाली जगह होती है, वो फिर वायु बाहर निकलती है, तो वो वायु वही तो होती है। ठीक है, या छींक आती है आपको, छींक कई बार तो वैसे आ जाती है लेकिन अचानक भी छींक आ जाती है, तो डकार हो गई, छींक हो गई, ये हो गई। ये छोटी छोटी जो भूख और प्यास कैसे लगती है, कोई यंत्र बैठा हुआ है? बताओ, सोचो कि भूख और प्यास लगना इन वायु का ही तो काम है। तो ये तो आप डायरेक्ट भी देख ही रहे हैं, अनुभव तो कर ही रहे हैं। अगर इनको गहराई से अनुभव करना है तो इसमें श्लोक दिया ही था भगवान ने शुरू में, जो मैंने बताया आपको। कहाँ तक कर दिया था हमने? 26 तक कर दिया था, 24-25 तक शायद, शुरू में सुबह के टाइम पे। हाँ, ये बताया था इसमें ईड़ा पिंगल्योर मध्ये सुषुम्ना या भवेत खलु षष्ठ स्थानेषु च षट शक्तिम षट पद्म योगिनो विदुः पंचम स्थानम सुषुम्ना में नामानि श्रुभंचयनि प्रयोजन वशांताति ज्ञातव्यानि शास्त्रतः।